हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का विधानमंडल और विधानमंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं उन प्रश्नों को अपन सोल्व करेंगे। पहला वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है। आज पार्ट सेकंड रहेगा और जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं उनको आज इसी वीडियो में अपन सोल्व करेंगे ताकि आगामी भर्ती परीक्षा में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन, और हाँ वीडियो अच्छा लगे यार सब्सक्राइब जरूर किया करूँ। पहला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? उपाध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, विधानसभा का सचिव, संसदीय सचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा का सचिव। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2-3 बार रिपीट हो चुका है। फिर से देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो विधानसभा का सचिव है, वो कर सकता है जब विधानसभा का अध्यक्ष मौजूद नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अपना प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं और ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। शंकुतला रावत, मंजू देवी, साफिया जुबेर, अनीता बघेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनीता बघेल। फिर से देखो क्वेश्चन को, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? अनीता बघेल है। व्याख्या, महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति एक स्थायी समिति है जिसके अध्यक्ष अनीता बघेल है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1977 में, 1980 में, 1967 में, 1992 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1967 में लगाया गया था। व्याख्या, 1967 में हुए चौथे विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इस कारण राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। अगला अपना क्वेश्चन है, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 129। ये सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया, आरएएस प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया। क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं या लैंग्वेज चेंज की जाती है सिर्फ। व्याख्या, एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? राजस्थान की कुल जनसंख्या बट्टा राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुणा 1/1000। इस प्रकार यानी एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है राजस्थान की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुणा 1/1000। इस प्रकार यानी कि एक विधायक का मत मूल्य निकलेगा। राजस्थान में 129 मत मूल्य है। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों तथा सांसदों का मत मूल्य वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर तय किया जाता है। वर्ष 1971 में राजस्थान की जनसंख्या 2,02,57,65,806 थी। कुल विधायक 200 थे। और इसको भी आप याद रखना है, जो कुल विधायक हैं ये छठी विधानसभा में यानी कि 200 सीटें राजस्थान में की गई थी। इस प्रकार राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य अपन निकालें तो यानी कि 129 आता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही कथन है। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, यह भी सत्य है। और तीसरा कथन क्या है? राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। तो तीनों कथन है वो सही है, तो हमें सही कूट का प्रयोग करना था, तो इसमें तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता हैं? जसवंत सिंह, लक्ष्मण सिंह, परशुराम मदेरणा, रामनारायण चौधरी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो जसवंत सिंह थे। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा और ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है वन रक्षक भर्ती परीक्षा में। नेक्स्ट एक बार हम 16वीं विधानसभा के बारे में देखते हैं। करंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 16वीं विधानसभा जो समय है वो 12 दिसंबर 2023 से लगातार है। गठन 12 दिसंबर 2023 में किया गया और शपथ जो ग्रहण की थी वो 15 दिसंबर 2023 में ग्रहण की थी। कुल सीटें कितनी हैं? 200 सीटें हैं राजस्थान विधानसभा की। चुनाव परिणाम में कांग्रेस जो बीजेपी थी उसने 115 सीटें जीती थी, इसमें कांग्रेस लिखा गया है। बीजेपी ने 115 सीटें जीती थी और कांग्रेस और अन्य ने 85 सीटें जीती थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, पहली बार में ही यानी पहले ही विधायक बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गए भजनलाल शर्मा। उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पूछा जाए तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वासुदेव देवनानी है। विधानसभा का उपाध्यक्ष वर्तमान में कोई नहीं है। प्रोटेम स्पीकर पूछा जाए तो कालीचरण सराफ है और विपक्ष का नेता वर्तमान में टीकाराम जूली है। तो ये तथ्य याद करने योग्य हैं जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था वह था भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा, भारतीय जनता पार्टी, राम राज्य परिषद। तो इसका उत्तर हो जाएगा राम राज्य परिषद। और ये सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक सीटें मिली थी वो था राम राज्य परिषद। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी किस जिले से संबंधित हैं? तो ये झुंझुनू जिले से संबंधित थे। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कमला बेनीवाल, सुमित्रा सिंह, अजल अरोड़ा, विद्या पाठक। तो सुमित्रा सिंह थी, यानी प्रथम राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह थी। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है? नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल सिंह सक्तावत। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सक्तावत थे। नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? हरिशंकर भाबड़ा, लक्ष्मण सिंह, गोपाल सिंह,
शांतिलाल चपलोत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह, जो कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। कौन? लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? गंगा सिंह, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह, कमला बेनीवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोदा देवी। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? यशोदा देवी थी। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं वसुंधरा राजे, कालीचरण सराफ, गुलाबचंद कटारिया, अरुण चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर होगा गुलाबचंद कटारिया, जो राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं। ये 2019 में थे, वर्तमान में टिक्काराम जूली हैं। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? टिक्काराम जूली है। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं? परशुराम मदेरणा, रामनिवास मिर्धा, सीपी जोशी, कैलाश मेघवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपी जोशी। दिसंबर 2019 तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं? सीपी जोशी। और वर्तमान में पूछा जाए तो वासुदेव नानी है। कौन है? वासुदेव नानी आप याद रखेंगे, जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम सामयिक अध्यक्ष कौन है? यानी प्रोटेम स्पीकर वर्तमान में कौन है? तो प्रद्युमन सिंह, परशुराम मदेरणा, भंवरलाल मेघवाल, गुलाबचंद कटारिया। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो गुलाबचंद कटारिया हैं, लेकिन वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण सराफ हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? सुमित्रा सिंह, कमला बेनीवाल, गिरजा व्यास, विद्या पाठक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमला बेनीवाल, जो यानी कि राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? तो मंत्रिमंडल में स्थान मिला था कमला बेनीवाल को। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता का पद नहीं संभाला था? हरिदेव जोशी ने, शिवचरण माथुर ने, अशोक गहलोत ने, वसुंधरा राजे ने। आरएस प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसने, यानी कि मुख्यमंत्री, क्वेश्चन को फिर से देखो, राजस्थान विधानसभा में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता का पद नहीं संभाला था? तो शिवचरण माथुर ने और अशोक गहलोत ने नहीं संभाला था विपक्ष के नेता का पद, और हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे ने संभाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। अब अपन बात करते हैं यानी कि राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेताओं की सूची। प्रथम राजस्थान की पहली विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? जसवंत सिंह थे। प्रथम विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? जसवंत सिंह थे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता जसवंत सिंह थे। और आप लास्ट याद रखें। और 16वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? 2023 में टिक्काराम जूली हैं। सर्वाधिक बार रहे विपक्ष के नेता लक्ष्मण सिंह रहे थे, 4 बार रहे थे। फिर गुलाबचंद कटारिया 3 बार रहे, और रामनारायण चौधरी ये 2 बार रहे थे। भैरव सिंह शेखावत 3 बार रहे, और परशुराम मदेरणा भी 2 बार रहे। वसुंधरा राजे भी विपक्ष के नेता 2 बार रह चुकी है। सर्वाधिक बार पूछा जाए तो लक्ष्मण सिंह रहे थे 4 बार विपक्ष के नेता के रूप में। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे, जो झुंझुनू जिले से थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी चतुर्थ विधानसभा में। राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी?
चतुर्थ विधानसभा में प्रारंभ की गई थी? जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 से 1957। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन स्क्रीन पर, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 150, 140, 160, 170। तो पहली विधानसभा में 160 सदस्य निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता नहीं रहे? परशुराम मदेरणा, रामनारायण चौधरी, प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा, यदुनाथ सिंह। तो यदुनाथ सिंह हैं वो राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता नहीं रहे थे। बाकी परशुराम मदेरणा विधानसभा के विपक्ष के नेता रहे हैं, रामनारायण चौधरी भी विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं, और प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा भी विपक्ष के नेता रहे हैं, लेकिन यदुनाथ सिंह नहीं रहे। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 160। सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? 160। RAS प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई थी? तो ये की गई थी 1977 में। और पूछी जाए कौन सी विधानसभा थी? तो छठवीं विधानसभा थी। कौन सी थी? छठवीं विधानसभा 1977 में, यानी कि सीटों की संख्या 200 कर दी गई थी। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200। नेक्स्ट, राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा था? तो वो था हरिदेव जोशी। राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? तो हरिदेव जोशी थे वो। व्याख्या, हरिदेव जोशी पहली विधानसभा 1952 से 1957 से लगातार 10 बार विधायक रहे। कौन? हरिदेव जोशी। अर्थात 10वीं विधानसभा तक मृत्यु पर्यंत विधायक रहे थे हरिदेव जोशी। 3 बार मुख्यमंत्री भी बने, 1 बार विधानसभा के विपक्ष के नेता रहे हरिदेव जोशी, 3 बार मुख्यमंत्री भी बने रहे, और असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं हरिदेव जोशी। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे थे? पूनम चंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य, शांतिलाल चपलोत, परशुराम मदेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूनम चंद बिश्नोई। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे थे? तो पूनम चंद बिश्नोई रहे थे। व्याख्या, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राज्यपाल रहे, मोहनलाल सुखाड़िया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल रहे थे। हरिदेव जोशी असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रहे थे। कौन? हरिदेव जोशी असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रहे थे। जगन्नाथ पहाड़िया हैं, ये बिहार व हरियाणा के राज्यपाल रहे। शिवचरण माथुर असम के राज्यपाल रहे हैं। हीरालाल देवीपुरा एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। हीरालाल देवीपुरा एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा अध्यक्ष
भी रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पद पर रहने वाले व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, वो देखो। निरंजन नाथ आचार्य थे, जो अध्यक्ष भी रहे विधानसभा में और उपाध्यक्ष भी रहे। पूनम चंद बिश्नोई हैं, जो विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहे। गिरिराज प्रसाद तिवारी, शांतिलाल चपलोत और समर्थ लाल मीणा, ये विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे थे। पूनम चंद बिश्नोई राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे थे। परशुराम मदेरणा विधानसभा अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर तथा विपक्ष के नेता रहे थे। कौन? परशुराम मदेरणा विधानसभा अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और विपक्ष के नेता रहे। नारायण सिंह मसूदा हैं, ये विधानसभा उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर रहे। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे थे वो हैं भैरों सिंह शेखावत। याद रखेंगे, जो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो प्रोटेम स्पीकर पद पर रहे थे, कौन? भैरों सिंह शेखावत। रामनारायण चौधरी विधानसभा उपाध्यक्ष तथा विपक्ष के नेता रहे। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता रहे, कौन? भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे, तीन ही मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो विपक्ष के नेता रहे थे। कौन कौन? भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे। और रामनारायण चौधरी विधानसभा उपाध्यक्ष व विपक्ष के नेता रहे थे। भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री, प्रोटेम स्पीकर तथा विपक्ष के नेता रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? तो वो थी तारा भंडारी। कौन थी? तारा भंडारी। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन दे रखा है वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, तारा भंडारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारा भंडारी। जो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष थी वो थी तारा भंडारी। व्याख्या, राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष, नाम दे रखा है और कार्यकाल दे रखा है। लाल सिंह सख्तावत 1952 से 1957 तक राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे थे। और प्रथम तो लाल सिंह सख्तावत हैं और द्वितीय रहे थे निरंजन नाथ आचार्य 57 से 62 तक राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष। वर्तमान हमें याद रखना है, वर्तमान में हम बात करें तो ध्यान रहे सर्वाधिक कार्यकाल वाले वर्तमान में राव राजेंद्र सिंह हैं, जो 1915 से 2019 तक रहे हैं विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में। और वर्तमान में अपन देखते हैं कि कौन विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। ध्यान रहे, आप कमेंट में जरूर बताना भाई। ध्यान रहे कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत हैं तथा न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? यदुनाथ सिंह, अहमद बख्श सिंधी, रामचंद्र, करण सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा करण सिंह। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे थे? राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष यदुनाथ रहे थे, अहमद बख्श सिंधी भी रहे थे राजस्थान विधानसभा उपाध्यक्ष, और रामचंद्र भी रहे थे, लेकिन करण सिंह हैं ये राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे थे। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। वर्तमान में 16वीं विधानसभा है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है किस विधानसभा में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला था? 12वीं विधानसभा में। किस विधानसभा में? 12वीं विधानसभा में। किस विधानसभा में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला था? 12वीं विधानसभा में। नेक्स्ट,
वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक भी नहीं। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? एक भी नहीं 2018 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66। राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 66। लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। केवल क्या है? विधानसभा है, याद रखेंगे आप। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 171 एक के अनुसार राज्य के विधान परिषद में सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 सदस्य से अधिक नहीं होगी, परंतु 40 से कम नहीं होगी। अर्थात राजस्थान विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 66 हो सकती है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है जो कि आरएएस एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था वो था राम राज्य परिषद। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। आरएएस प्री एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 मास तक। नेक्स्ट, राजस्थान की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दीपेंद्र सिंह शेखावत। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासु देवनानी है। 16वीं विधानसभा में वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासु देवनानी। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 और 25। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं 34, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं 25, 200 सीटों में से। नेक्स्ट, व्याख्या, राजस्थान विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 200। और राजस्थान में आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति की कितनी है? 25। अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें कितनी है? 34। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? तो इसमें 28, 22, 33 और 24 दे रखा है, तो इसको स्टार दिया गया है क्वेश्चन को। बाकी उत्तर आएगा 25, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि अनुसूचित जनजाति के बारे में हमें पूछा गया। अनुसूचित जनजाति की सीटें कितनी है? 25 है। अनुसूचित जाति की सीटें 34 हैं, तो यहाँ 25 ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर आएगा इसका 25, इसलिए स्टार दिया गया है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति की पूछी है तो जाति की तो 34 है, अनुसूचित जनजाति की पूछी जाती तो 25 करते। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं विधानसभा की सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। व्याख्या, 15वीं विधानसभा हमको याद नहीं रखनी, 16वीं विधानसभा वर्तमान है, तो इसको याद कर सकते हैं। 16वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या 20 है, याद रखेंगे। 16वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 20 है, जिसमें 7 महिला सदस्य अनुसूचित जाति की, 2 महिला सदस्य अनुसूचित जनजाति की हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं
8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जनजाति से हुई थी 15वीं विधानसभा में। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, 14वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों से कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी, और पूछा गया 14वीं विधानसभा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 14वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी, 3, और वर्तमान संदर्भ में 2, यानी अनुसूचित जनजाति से 2 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं और अनुसूचित जाति से 7। कुल महिला पूछी जाए तो वर्तमान में 20 महिला विधायक चुनी गई हैं राजस्थान से। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो, क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो विधानसभा संकल्प पारित करती है, बिल्कुल सही है। विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, बिल्कुल सही है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ये कथन भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, तीनों कथन है वो सही है। व्याख्या, अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 368(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित का मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित करवाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने पर संशोधन माना जाता है, परंतु कुछ संशोधन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित होता है, जैसे अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, 7वीं अनुसूची की कोई अनुसूची, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व आदि। राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन नियम 118 के तहत ऐसे संकल्प को राज्य विधानसभा स्वीकार या अस्वीकार तो कर सकती है, लेकिन उसे संशोधन नहीं कर सकती। अगला अपना क्वेश्चन है, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो वो है प्रतापगढ़ और जैसलमेर। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले जिले हैं जयपुर, जिसमें 19 सीटें हैं विधानसभा में, और अलवर से 11 सीटें हैं। न्यूनतम विधानसभा सीटों वाले जिले प्रतापगढ़ से 2 हैं और जैसलमेर से 2 हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधानसभा को, विधान परिषद को, राज्यसभा को, लोकसभा को? तो इसका राइट आंसर होगा विधान परिषद को। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद इसका उत्तर हो जाएगा। व्याख्या, अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का गठन और उन्मूलन के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, और यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसको समाप्त भी किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 169 के तहत। यदि राज्य की विधानसभा ने उस आशय का संकल्प विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है,
इसके बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा इस आशय का अधिनियम पारित किया जा सकता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। यह संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह सदन में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा विधान परिषद, जिसको भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है अनुच्छेद 169 के तहत। नेक्स्ट व्याख्या, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का एक उच्च सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये रखा गया अनुच्छेद 171 में। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 169 में। अब कुछ अनुच्छेद हैं उनको हम देख लेते हैं। व्याख्या, अनुच्छेद 168 क्या कहता है? राज्यों के विधान मंडलों का गठन, यानी राज्य में विधानसभा का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों में विधान मंडलों का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 169 क्या कहता है? राज्यों में विधान परिषदों का गठन व उन्मूलन यानी समाप्त करना। अनुच्छेद 170 कहता है विधानसभाओं का गठन करना। अनुच्छेद 171 कहता है विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 172 कहता है राज्य विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 कहता है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। फिर से देखो, अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का गठन व समाप्त करना। अनुच्छेद 170 विधान परिषदों का गठन करना। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए योग्यताएं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 169 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? अनुच्छेद 169 के तहत। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा, लोकसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती?
किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति के को नाम निर्देशित करता है, नहीं करता। तो कथन न तो एक सही है और न ही कथन दूसरा सही है, तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या। व्याख्या देखने के बाद हमारा कोई क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। व्याख्या अनुच्छेद 171 एक क्या कहता है? अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होंगे। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से ही करते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, विधान परिषद के संख्या बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, यह कथन भी सही है। तो ए और बी दोनों कथन है सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अगला अपना क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। जहां इसका अस्तित्व है, हमें ये बताना है कौन से कथन सही हैं। तो कथन तीसरा और चौथा है वो सही है। विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, तो कथन 3 और 4 है वो सही है। नेक्स्ट, व्याख्या। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों में विधानमंडलों का गठन किया जाता है। राज्य विधानमंडल विधायिका में राज्यपाल तथा विधानसभा शामिल हैं, लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद है, वहां विधानमंडल विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा व विधान परिषद शामिल हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित आयु 30 वर्ष है और विधानसभा में 25 वर्ष है। व्याख्या। अनुच्छेद 173 विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 173 ख के अनुसार विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी, बिल्कुल सही कथन है। प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए, ये कथन गलत है। तो अपना ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा कथन है वो सही है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, 13वीं राजस्थान विधानसभा के कुल कितने सत्र हुए? तो 11 सत्र हुए थे। 13वीं राजस्थान विधानसभा के कुल कितने सत्र हुए? 11 सत्र हुए थे। ये आरएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में
निम्न में से कौन से कथन सही है? प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, बिल्कुल सही है। यदि प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो अध्यक्ष की सहमति होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, ये कथन भी सही है। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, ये कथन गलत है। चौथा कथन में दिया गया है एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ये कथन भी सही है। पहला कथन सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो कथन 1, 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? प्राक्कलन समिति, राजकीय उपक्रम समिति, कार्य सलाहकार समिति, जन लेखा समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति। राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? कार्य सलाहकार समिति में। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्टित विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्टित विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी? तो उत्तर हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति। व्याख्या, कार्य सलाहकार समिति के कार्य क्या हैं? उस क्रम की सिफारिश करें जिन पर सदन में चर्चा की जा सकेगी, उन घंटों दिनों की सिफारिश करें जो विभिन्न प्रकार के कार्यों पर चर्चा के लिए आवंटित किए जाएं। समिति प्रस्तावित समय सूची में उस समय की दर्शाएगी जिसे समय पर विधानसभा को कार्य करना है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन समिति नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, गृह निर्माण विभाग। तो इसका उत्तर आएगा गृह निर्माण विभाग, जो कि प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है। कौन सा? गृह विभाग। बाकी सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग ये प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन है। नेक्स्ट विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानतः है? तो ये अधिकार है। विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानतः है अधिकार है। अनुच्छेद 175, सदन या सदनों में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस समय राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बार। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई थी? 4 बार।
1967, 77 और यानी कि 80 और 92। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? जहाजपुर, सिवाना, नाथद्वारा, छाबड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? नाथद्वारा। व्याख्या, नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद और उदयपुर में। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? तो राज्यपाल जारी करता है। निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? राज्यपाल जारी करता है। नेक्स्ट, सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का एक सदस्य अंततः सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? तो वो दे सकता है एक बार। कितनी बार? एक बार। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान उस प्रश्न को क्या कहा जाता है जिसका मौखिक उत्तर सदस्य सदन में चाहता है? विशेष प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा तारांकित प्रश्न। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान उस प्रश्न को क्या कहा जाता है जिसका मौखिक उत्तर सदस्य सदन में चाहता है? वो होता है तारांकित प्रश्न। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? वो होते हैं 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए। व्याख्या, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सही कथन की पहचान कीजिए, राज्यपाल द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत ही एक मंत्री द्वारा किसी विधेयक को विधानसभा द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। विधानसभा के किसी भी सदस्य द्वारा विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी विधेयक स्पीकर के पूर्व अनुमोदन के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो इसको भाई यानी कि स्टार दिया गया है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, विधानमंडल का अगला अपना क्वेश्चन है, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? नियमों कानूनों को अधिनियमित करना, न्यायिक मामलों को क्रियान्वित करना, कानूनों को क्रियान्वित करना, केंद्रीय प्रशासन। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? नियमों कानूनों को अधिनियमित करना। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राजस्थान के किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक विधान भवन होती है? यानी विधान भवन में होती है। राजस्थान के किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर जिले में। नेक्स्ट, वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक भी नहीं। ये 2018 के संदर्भ में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण सदन का सत्र समाप्त हो जाता है? सत्रावसान के दौरान, स्थगन के दौरान, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, विधान। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके कारण सदन का सत्र समाप्त हो जाता है? सत्रावसान के दौरान। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 172, 151, 124, 123। तो उत्तर हो जाएगा 172। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 172। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार संघ की
संसद के विशेषाधिकार के सम्मान है, बिल्कुल सही है। विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे विशेषाधिकारों के भंग के लिए या अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, तो दोनों कथन सही है। तो हमारा उत्तर यानी कि तीसरा है वो राइट हो जाएगा। एक व दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। राज्य विधानसभा में अधोलिखित के बारे में विचार कीजिए। तो हमें ये बताने हैं कि कौन से कथन हैं वो सही हैं। इसका समय काल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन है वो सही है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करता, तो ये तो गलत है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ये भी सही है। राज्यपाल को इसके विघटन का भी अधिकार है, तो कथन 1, 3 और 4 सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट व्याख्या। विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्य अपने बीच से ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। अनुच्छेद 178। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्टित करते हैं? तो वो करते हैं मुख्यमंत्री। निम्नांकित में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद की बैठक का स्थान तथा समय निर्दिष्टित करते हैं? तो वो मुख्यमंत्री करते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नांकित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो वो होता है नियम समिति और नियम उप समिति का। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नांकित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियम समिति और उपनियम समिति। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। व्याख्या। राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। संचित निधि सरकार को प्राप्त सभी आय जैसे कर, आय, करेतर आय, प्राप्तियां आदि शामिल हैं। सरकार अपने समस्त व्यय भी इस निधि से करती है। संविधान का अनुच्छेद 266(1) भारत के लिए तथा भारत के राज्यों के लिए संचित निधि की व्यवस्था करता है। राज्य विधानमंडल की पूर्व स्वीकृति के संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। राज्य विधानमंडल की पूर्व स्वीकृति के संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। संचित निधि से धन निकालने के लिए जिस विधेयक का प्रयोग किया जाता है उसे विनियोग विधेयक कहते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? किसी राज्य का राज्य विधानमंडल। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? किसी राज्य का राज्य विधानमंडल। व्याख्या। अनुच्छेद 267(2) के तहत राज्यों के लिए आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है। राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के विवेकाधीन होती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।